हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेट मी सी इस टाइम पे आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। ओके, और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मैं पहले देखूंगा। द हार्मिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वर्गों के साथ आप डील कर रहे हो जो इस टाइम पे चुप है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही वाइज पर्सन है, ज्ञानी पर्सन है, बट ये अपना इमोशंस को छुपाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली कुछ बातों को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो आपके बारे में उत्सुक नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको वो पहले जिस तरीके से एकदम ओपन हार्टेडली आपके साथ बात करते थे, अब वो नहीं करे। आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत ही रिजर्व इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन है। कुड बी पॉसिबल कोई डॉक्टर हो, कोई कोई स्टूडियस पर्सन हो, कोई नर्ड हो, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वर्कोहॉलिक है, अपने ही जगत में मगन रहता है। ये इतना ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, और ये पर्सन बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। ओके, हो सकता है कि ये कनेक्शंस भी सीक्रेट कनेक्शंस हो सकता है कि ये डाइवोर्स्ड हो या फिर सेपरेटेड हो सकता है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा ये इस कनेक्शंस को किसी और के बारे सामने शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सक्लूसिव करके रखा है इस कनेक्शंस को। ओके, बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों को डिवाइन ने मिलाए हैं, एज इफ ये पर्सन आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं, बट ये इमोशनली कुछ कह भी नहीं रहे, एज इफ ये पर्सन आपको कह नहीं रहे हैं कि ये आपके साथ देंगे, बट जो भी एडवाइस ये देते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है तो एक हेल्पफुल फ्रेंड, है तो एक बहुत ही मददगार, बट जो आपको चाहिए वो नहीं कह रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, उस तरीके से कोई आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत एंशियस है। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस की वजह से एंशियस है, घर वालों की वजह से एंशियस है। ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बट इनके मन में बहुत डर है। हो सकता है कि इनके ऑर्गेनाइजेशंस पे कुछ हो रहा है, या फिर इनके खिलाफ कुछ किसी ने कंप्लेन किए हैं, इनके घर वालों ने भी इनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। आई थिंक वो खुश नहीं है इनके अपने लाइफ से। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन एक टफेस्ट फेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, वो याद तो करते हैं बट कुछ कह नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास वो बेस नहीं है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बेटर लाइफ डिजर्व करते हो, बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम पे बहुत एंशियस है। इनको पता नहीं चल पा रहा है कि देखो कि इनके पास वो काबिलियत है, आप और वो मिलके एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप पूरे दिन नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, पूरे दिन नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचेंगे, पूरे दिन नेगेटिव लोगों के साथ बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव बन जाते हो। आपके पर्सन नेगेटिव बन गए हैं नेगेटिव लोगों के साथ बात करते करते। आई थिंक उसको मदद की ज़रूरत है, बट वो मदद नहीं मांग पा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो मिस कर रहे हैं। वो बात तो करना चाहते हैं, बट उनको बात करना नहीं आता है, या फिर वो उसको मदद मांगना नहीं आता है। बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन अगेन नंबर 5 नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ऐसे इनके फैमिली एक टफ साइकिल से गुजर रहे हैं, या फिर ये इसके साथ आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। इनके मन में आपको खोने का डर है, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि और बेहतर ये लाइफ लीड कर सकते थे, बट नहीं कर पा रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस पर्सन को लगता है कि लोगों को क्यों मिलता है, इनको क्यों नहीं मिलता है, इनके लाइफ में सुख क्यों नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा नीडी भी है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को आप कितना भी कुछ कह दो, ये अपने पास से बाहर नहीं आ पाते, ये अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते। काइंड ऑफ ये पर्सन थोड़ा सा दुखी आत्मा है। सो सॉरी।
देखो, और भी एक चीज़ क्यों मुझे हंसी आ रहा है, आप इनको बार बार कह रहे हो कि मेरे साथ बात करके चीज़ों को आप सॉल्व करो, मेरे साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करो, बट ये बात करना ही नहीं चाहते हैं, अपने गम में अड़े हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्त का। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये आप दोनों के बीच एक एक देखो, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला है, नो, आप दोनों के बीच एक ब्रिज है, लाइक आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, दैट्स द थिंग। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, सब चीज़ फिक्स हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके पर्सन एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक मौका ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे, बट उसके लिए एक वजह चाहिए। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत एंग्शियस है, वो किसी बारे में डर रहे हैं, और हाल ही में उसके लाइफ में कुछ चीज़ सॉल्व होगा, देन वो आपके साथ बात करेंगे। आई थिंक आप और आपके पर्सन के बीच एक इमोशनल कोल्ड वॉर जैसा चल रहा था, और इसीलिए आप भी एंग्शियस थे, आपके पर्सन भी एंग्शियस थे, अब दोनों ज़्यादा बात नहीं किए थे, बट आई थिंक आइस ब्रेक होगा। वो छोटे मोटे बात से बात स्टार्ट हो सकता है, या फिर नॉर्मल ग्रीटिंग से बात स्टार्ट हो सकता है। आई थिंक आपके पर्सन आपके साथ बात करने वाले हैं, कुछ एक्शंस लेने वाले हैं। आई थिंक ये उनका एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग एक्शंस होगा। ये सब पेंटिकल्स होने के नाते आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, शादी को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको मिस करते हो, आपके पर्सन को पता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनका एक आदत हो। वो कोशिश भी अगर करता है कि आपको इग्नोर करने का, बट वो कर नहीं पाते। तो कुछ मनमानी चल रहा था, कुछ ज़िद्दी होके वो बैठे थे कुछ कारण की वजह से। अब नाउ वो बहुत हैप्पी फील करेंगे, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 1 to 2 आवर्स वो हैप्पी फील करेंगे, और बहुत जल्दी वो कुछ मैसेज भेजेंगे आपको, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच बात हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन? 2 ऑफ पेंटिकल्स कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हो रहा है, लाइक आप दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो फिक्स नहीं कर सकते। आई थिंक कि आपके पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम अनअवेलेबल रहता है, बट वो वादा तो ऐसा करता है कि नहीं आगे से नहीं होगा। वो अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को चेंज नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये रोलर कोस्टर राइड की तरह हो रहा है। आप दोनों ही दोनों के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, दोनों के एंग्जाइटी, दोनों की इनसिक्योरिटीज़ वैसे की वैसे है, और वो ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। डीप बात अगर आप करना चाहते हो तो वो इग्नोर कर देते। उनके मन में आपको लेकर थोड़ा बहुत डाउट्स है। उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने करियर के ऊपर फोकस करनी चाहिए या फिर आपके ऊपर, उनके फैमिली वालों को सुननी चाहिए या फिर आपको सुननी चाहिए, क्या आप उनके फ्यूचर हो या फिर कोई और। सो दे आर नॉट श्योर अबाउट कि क्या है मसला। द सेकेंड थिंग इज एम्प्रेस। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं चाहते कि आप उनको डोमिनेट करें, वो नहीं चाहते कि आप उनको सलाह दें, वो नहीं चाहते कि आप उनका बात ना माने। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है द एम्प्रेस होने के नाते आपकी सक्सेस या फिर आपके कॉन्फिडेंस उनको चुभता है। वो एक ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जिसको वो डोमिनेट कर सकते हैं। सो द एम्प्रेस होने के नाते आई थिंक आपकी कुछ पर्सनैलिटी उसको पसंद नहीं होता है, खास करके आपकी बात करने का तरीका, आपके हाई सेल्फ एस्टीम उनको पसंद नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा मुंहफट हो, उनको ऐसा लगता है कि आप मुंह पे सब कुछ बोल देते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनका बात नहीं मानते हो, आपको जो करना है आप वही करते हो। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मदर फिगर, सो ऐसा हो सकता है कि आपके मदर या फिर उनके मदर की वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई काइंड ऑफ फील कि वो आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स को पसंद नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है कि उनके वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने मदर से, तो वो कह नहीं पा रहे हैं। सो अंडर एक ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करे बुरी तरीके से, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं किसी, और वो नहीं कह रहे। ओके, ये कार्ड बाहर आए थे, द 9 of Wands। आई काइंड ऑफ
फील कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो इशू है। ओके, ईगो इशू क्यों है? क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक है और आई काइंड ऑफ फील आप भी अपने मर्जी के मालिक हो। तो प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब उनको आप कुछ चीज़ रिक्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपके हिसाब से क्या होता है, वो जब भी कुछ कहते हैं आप वो कर देते हो, बट होता है जब उनको आप कुछ कहते हो वो चीज़ वो नहीं कर पाते। तो काइंड ऑफ ऐसा ही है कि उनको जब चाहे वो बात कर सकते हैं, उनको जब चाहे वो बात नहीं कर सकते, बट जब आप कहते हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, तब हो जाता है गुस्सा। तो आई काइंड ऑफ फील कि वो एक बाउंड्री सेट किए हैं और उसके आगे नहीं आना चाहते। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के कारण नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है, इसी के कारण आप दोनों के जो कन्फ्लिक्ट से ख़त्म नहीं हो रहा है, बिकॉज वो अपना गलती मानने के लिए रेडी नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि आप गलती कर रहे हो और उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा सही है, आप गलती करते हो। तो आप दोनों के बीच सही गलत का कुछ चीज़ है, या फिर डिफ़िकल्ट स्टेज में आप दोनों हो, बट इस स्टेज में जहाँ पे आप एक दूसरे को मदद करना चाहिए वो इस टाइम पे बहुत सेल्फिश वे में बिहेव करे। उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे मदद कर सकूँ, मेरा भी तो प्रॉब्लम है, आप मुझे समझते नहीं हो, आप मुझे समझते नहीं हो, काइंड ऑफ ऐसे बात कि वो मुझे समझते नहीं है, मैं कितना मदद करता हूँ फिर भी वो समझते नहीं है, फिर भी वो कंप्लेन करते रहते हैं। बट बात ऐसे नहीं है, बात है कि आप जो बोलते हो वो सुनते नहीं, वो कुछ और ही करते हैं, और या फिर वो अपनी मर्जी से चलते हैं, वो आपका बात नहीं मानते, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है फ्यूचर रिजल्ट्स इस कनेक्शंस का। 7 ऑफ कप्स, आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि बहुत सारे ऑप्शंस आप दोनों के सामने अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों स्टक हो, एक चीज़ों पे अड़े हो, और आप दोनों को लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो सकता है बिकॉज मेरे पास ये नहीं है, चीज़ें नहीं हो सकता है बिकॉज हमारे पास ये नहीं है। तो कुछ चीज़ अनअवेलेबल था आप दोनों के सामने, अब वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि दरवाजे खुल रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल। सो ऐसा मुझे लग रहा है द एस ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि आप दोनों, आपके पर्सन को आपसे बात करना है, आपके पर्सन को एक्शंस लेना है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुका है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ और बाकी नहीं है, शायद आप दोनों का परमानेंट ख़त्म हो गया रिश्ता। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मल्टीपल डोरवेज ओपन हो रहा है। ओके, तो एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स का एडवाइस क्या है? 3 ऑफ वांड्स, चिंता मत कीजिए, आप और आपके पार्टनर इस मतलब एक दूसरे के डेस्टिनी में एक दूसरे हो। सो यू टू आर डेस्टिन्ड टू मीट, यू टू आर डेस्टिन्ड टू टॉक। 3 ऑफ वांड्स मतलब एक्सपेंशन, ग्रोथ। सो कनेक्शंस में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ नहीं हो रहा था, कनेक्शंस पे कुछ हद तक कोल्ड वॉर चल रहा था, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट था। हो सकता है थर्ड पार्टी, हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस, हो सकता है मल्टीपल इन्फ्लुएंस, उनको किसी ने समझा रहे थे, आपको किसी ने समझा रहा था, और आप दोनों को लग रहा था कि कुछ चीज़ इम्पॉसिबल है और अब चीज़ें पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आपके पर्सन और आप दोनों को एक वजह मिल जाएगा बात करने का, या फिर कहीं ना कहीं एक राज ओपन होगा। दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे थे, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बात जानना चाहिए था दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, कन्फ्यूजन्स खत्म होगा। एंड एट द सेम टाइम 3 ऑफ वांड्स होने के नाते मैं देख सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आप दोनों के सामने आ रहे हैं, आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों बात कर सकते हो, रियूनियन हो सकता है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ वांड्स मीन्स के नेक्स्ट स्टेप, 3 ऑफ वांड्स मीन्स लाइक आप दोनों का जो प्लान्स है अराउंड टारगेट है और वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन के साथ बात हो जाएगा, या फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो ये जानते हुए कि कुछ बात तो एज इफ हो रहा है, बट आपके मन में कुछ डाउट्स था कि कुछ तो है, क्यों आपके पार्टनर कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ तो डाउट्स है। आई थिंक आज मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे के अंदर वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा है कि अभी बहुत टफ चल रहा है, अभी आप दोनों के बीच बात नहीं हो रहा है, अभी आप बहुत एंशियस हो, आपके पार्टनर भी एंशियस है, आप गुस्से में हो, आपके पार्टनर भी गुस्से में है,
जो भी ईगो इशू चल रहा था, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, आपके पर्सन कह रहा था कि उनको बात नहीं करना है, और उसके बाद काइंड ऑफ ऐसा आप दोनों का ही रियलाइजेशन होगा कि आप बेवजह लड़ रहे हो, या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस से लड़ रहे हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी को देख के लड़ रहे हो, या फिर किसी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, आप अपने पास्ट की वजह से लड़ रहे हो, जो भी है ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा। एंड देन जहाँ पे आप दोनों को जाना चाहिए था, जिस तरीके से बात करना चाहिए था, जिस तरीके से फ्यूचर आप दोनों का है, आप उसी तरीके से चलोगे। सो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी परेशानी है, वो परेशानी खत्म होने वाला है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली परेशानी खत्म कीजिए इस रिश्तों में, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिए माँ काली टारोनिमरन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ, आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।